दोस्त, अगर आज की इस वीडियो को आप कंप्लीटली सुन लेते हो और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हो तो यकीन करना कि वीडियो के आखिर तक यानी कि इन 10 मिनटों में आपकी ज़िंदगी आप खुद बदल सकते हो। और मैं यह रटी रटाई थ्योरेटिकल बातें नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कहीं से पढ़ ली हैं और डायरेक्टली आपके ऊपर थोप रहा हूँ। इस वीडियो के सिर्फ 10 मिनट सुनने के बाद आप खुद में बहुत अंतर पाओगे और आप एक कदम आगे बढ़ा चुके होगे जब आप बदलने के लिए तैयारी करते हो। और आज इस वीडियो में हम अपनी ज़िंदगी का, हम सबकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक कॉमन पॉइंट कि किसी भी चीज़ को जब हम टारगेट करते हैं तब उस चीज़ को टारगेट तो कर लेते हैं लेकिन उस पर लगातार हम चल नहीं पाते। बहुत सारे किसी भी कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम लगातार एक ही टारगेट पर अपना फोकस कैसे रखें। और यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके बहुत सारे पैशन हैं, आप बहुत कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हो, तो हो सकता है कि एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ों पे हल्का हल्का काम किया जा सकता है। लेकिन अगर एक ही टाइम पे एक ही चीज़ को स्ट्रॉन्ग तरीके से डेवलप कर ले जाता है तो हमारी एक पहचान बन जाती है। और सेकंड कि हमें एक एक्सपीरियंस हो जाता है, हमें बेसिक चीज़ों का पता चल जाता है। तो उसके बाद हम वही सेम फंडे दूसरी चीज़ों पर लगा सकते हैं और हो सकता है कि हम जो पहले काम कर रहे होते हैं उससे हमें फाइनेंशियली फ्रीडम भी हम हो जाएं ताकि हम दूसरे अपनी चीज़ को अच्छे से टाइम दे पाए और अच्छे तरीके से वो सभी चीज़ें कर पाए। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट, बहुत सारे सवाल आपके इस वीडियो को देखकर खुलने वाले हैं और आपकी थॉट्स प्रोसेस जो है वो बदलने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि हम एक ही टारगेट पर लगातार लंबे समय तक फोकस कैसे रखें। तो हमने बहुत सारी वीडियोस देख ली, बहुत जगह हमने पढ़ लिया, बहुत सारे सेमिनार भी अटेंड कर लिए। जैसे कि आपने स्कूल में या फिर आपके गांव में कोई बहुत ऐसा कोई इंसान ज़रूर आया होगा जिसने कुछ किया है, या आपने यूट्यूब पर किसी के भी इंटरव्यूज देखे होंगे जो आपकी एज का है या आपसे बड़ा छोटा कोई भी हो यार। तो आप उनसे इंस्पायर हुए होंगे 101%। और आपने कुछ दिन उस चीज़ को टारगेट भी किया होगा जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं, या किसी और चीज़ को देखकर तो आपने फोकस किया होगा कुछ दिनों तक। लेकिन कुछ दिनों के बाद वह बातें हम भूल जाते हैं और दोबारा से किसी एक अलग से जोन में चले जाते हैं, या फिर उसी जोन में जो हम बिल्कुल पहले से जीते आ रहे थे। तो हमारे साथ यही होता है और हम उसी चीज़ में बुराई निकालने लग जाते हैं कि यार ये पता नहीं यार कैसे कर गया, इसके साथ ये तो गॉड गिफ्टेड है। कुछ लोग रेयर होते हैं। लेकिन इतनी सब चीज़ों के बाद भी क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कम टाइम में उस चीज़ तक पहुंच पाए और हम लगातार लंबे फोकस्ड कैसे रह सकते हैं किसी भी चीज़ पर। तो जेन्युइन और सही सॉल्यूशन इसका यह है कि वैसे हमारे अंदर कोई भी कितना भी ज्ञान डाल दे, हम एक बार उसको ले लेते हैं लेकिन वह यूटिलाइज हम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते क्योंकि वैसे तो हमारे अंदर ही होती हैं सब चीज़ें। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो एक बात सोचिए आप कि आज जहाँ पर हो आप, तो आज से ठीक सिर्फ 5 साल के बाद यह दुनिया कितनी बदल चुकी होगी। क्योंकि टेक्नोलॉजी का आज के टाइम पे टाइम है और सब चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं। और आज आप देख रहे हो, महज यह एक शुरुआत है, आज आप देख रहे हो कि 12 साल का कोई 16 साल का लड़का खूब पैसे कमा रहा है या फिर कुछ अलग सा जो उसका टैलेंट है वह निकाल रहा है। अब आप सोचिए कि अगर 15-16 साल की एज ही कितनी होती है, 10th क्लास का वो लड़का होगा, लड़की होगी, उसको वह अभी से इतने पैसे कमा रहा है। जब वह 25 का होगा, 30 का होगा, फिर 35 का, 40, 50, 60, उसके पास पूरी लाइफ पड़ी है। अभी उसने यह नहीं पता था कि मुझे करना क्या है और अभी तो वह इतनी चीज़ें कर कर बैठ चुका है। और उसके पास पैसिव इनकम के, यानी जब वह सो रहा होगा तब भी उसके पास ऑटोमेटिकली इनकम जनरेट होती रहेगी, पैसे आते रहेंगे और वह अमीर और अमीर होता चला जाएगा। क्योंकि इस बात का तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि जिसके पास पैसा है तो वह पैसों से और पैसे कमाता जा रहा है, जिसके पास पैसा ही नहीं वह कुछ पैसे कमाने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाता जा रहा है। इन बातों को तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो अब बात करते हैं फोकस कैसे रहे। उसका ही एक पॉइंट है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि 5 साल के बाद आपकी लाइफ को आप कहाँ पर देखते हो। अगर यही सिचुएशन चलती रही तो आप क्या करोगे? जहाँ पर हो आज वहीं पर रहोगे। और होगा यह कि आपके सर्कल से, आपके फ्रेंड या आपके नेबर, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदारों में से, या जिसको आप देखते हो यूट्यूब पर, वो कोई ना कोई उनमें से
चाहे वह छोटा स्टेप ले या फिर बड़ा, कोई ना कोई आगे निकल जाएगा, ग्रोथ कर जाएगा। और आज आप चाहे कोशिश कर रहे हो या ना कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो आधे अधूरे मन से कर रहे हो, तो वह भी कोई बेनिफिशियल नहीं रहेगी। तब आज से 5 साल के बाद आप वहीं पर बैठे होगे, सिचुएशन बहुत सारी बदल चुकी होंगी। तब आप क्या सोचोगे कि यार उस टाइम पे अगर मैं कर लेता तो यार कुछ तो कर लेता। क्योंकि आज हो सकता है कि आपको सोसाइटी की शर्म आए, लोगों की, कि यार लोग क्या बोलेंगे, मैं तो यह कर रहा हूँ तो मैं यह कैसे कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपको परिवार से शर्म आए, तो यार मैं कैसे करूँ यार। हो सकता है कि आपको खुद भी यह लगे कि नहीं यार मैं खुद के साथ यह नहीं कर सकता, जब मैंने यह चीज़ सोची ही नहीं कि मैं यह ऑनलाइन कैसे कर लूँ या फिर इस तरीके से कैसे कर लूँ, जो मेरा टारगेट है, जो मेरा एम है। सीधी और साफ बात यह होती है कि अगर हमें कोई टारगेट नहीं मिल पा रहा काफ़ी लंबे टाइम से, तो उसके लिए और बहुत सारे रास्ते जाते हैं। रास्ते चेंज कर दो, टारगेट वही रखो अगर आप जेन्युइनली उसके साथ अटैच हो। तब होता क्या है कि आप इमेजिन करके देखो, एक बार इमेज करो, वहाँ पे खुद को एक कल्पना करोगे 5 साल के बाद, जब बहुत सारी दुनिया बहुत सारे पैसे कमा चुकी होगी, आगे निकल चुकी होंगी। तब आप सिर्फ यही बात सोचोगे कि अगर उस टाइम पे उस वीडियो को सुनकर या कहीं से भी अगर आप एक छोटी सी ही शुरुआत कर देते, मतलब कि आपके टारगेट के प्रति कोई भी काम करने की, हो सकता है कि आपका कोई एग्ज़ाम को क्रैक करने का आपका एक टारगेट है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। आपको लगता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, दुनिया क्या बोलेगी, ये वो जो भी सारी बातें होती हैं। लेकिन आप यह सोचो कि आज से 5 साल के बाद जब आप सेम चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे होगे, या फिर आपका दिल टूट चुका होगा, मन भर चुका होगा कि ये अब नहीं हो पाएगा, या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके होगे, लेकिन आपके दिल के अंदर कहीं ना कहीं वह ललक ज़रूर रहेगी कि यार काश उस टाइम पे मैं एक बार यह इन सब चीज़ों की शुरुआत कर लेता। और काश यार मैंने जब किसी चीज़ को टारगेट किया, मैंने अपना टाइम ऐसे ही ख़राब कर दिया, काश मैं उस टाइम में कुछ अच्छी चीज़ें सीख लेता। तो शायद आपको यह बातें अब नहीं समझ में आएंगी, लेकिन 5 साल के बाद बहुत अच्छे तरीके से किसी के ना समझाने पर भी आपको यह सब बातें अपने आप, ना तब आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तब आप ऑटोमेटिकली अपने आप आपके भूतकाल से, जो कि आज चल रहा है, यही कल भूतकाल बनेगा, अतीत बनेगा आपका गुजरा हुआ कल। तब आप इसी से सीख जाओगे और उस टाइम पर आप अपने आप कोई ना कोई टारगेट फिक्स कर लोगे, जो कि आप एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ भी मैं बोल सकता हूँ कि आप कर लोगे। क्योंकि जो आपको आज करना चाहिए वह आप कर नहीं रहे हो। फोकस, हमें वहाँ पर मोटिवेशन और फोकस, बहुत सारे लोग इन दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं कि फोकस रहने के लिए लगातार मोटिवेट कैसे रहें। यार मोटिवेशन हमें तब ज़रूरत होती है जब हमारे पास उस चीज़ को एक्चुअल में करने के लिए कैपेबिलिटी नहीं होती, जब हमारे पास ऊर्जा नहीं होती, शक्ति नहीं होती। आप यह सोचिए कि जब हर एक इंसान, आपसे छोटी उम्र के लोग भी, बच्चे भी, जब उनके मम्मी को, पापा को कोई गाड़ी गिफ्ट कर रहा होगा, कोई घर गिफ्ट कर रहा होगा, कोई दूसरे देशों में घुमा रहा होगा, कोई बहुत सारी चीज़ें उनको दे रहे होंगे, तब आप क्या दोगे? सिर्फ आप एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होगे, 15, 20 या 30, 40 हज़ार, 50,000 रुपये की आप एक सैलरी कहीं से आप ले रहे होगे, लेकिन आप तब भी आप किसी और के अंडर काम कर रहे होगे। और हो सकता है कि 50,000 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, हो सकता है कि आप 20,000 में भी तब कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। और यह दोस्त, यह बिल्कुल झूठ नहीं है, इसमें यह एक आपको आईना दिखा रहा हो। क्योंकि अगर हम अभी से संभल जाएंगे, जो आपका टारगेट है, अगर अभी हम उस पर डेली वेज काम करेंगे, डेली वेज काम करना, उसको याद रखना, वो है क्या है? वही तो है फोकस। इसी चीज़ को बोला जाता है फोकस। और यह आपके अंदर सिर्फ इसी तरीके से आप डेवलप कर सकते हो। आपके अंदर वह सभी चीज़ें हैं, लेकिन आप उसको निखार सकते हो, अच्छे से उसके ऊपर वर्क कर सकते हो, काम कर सकते हो। अगर आप अभी तक जैसा आपका टाइम कटता आया है, अगर आप यही सोचते हो, तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल। यह इम्पॉसिबल ही नहीं है, यह पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अभी तक जो बहुत सारी चीज़ें ऑफलाइन थी, एक शहर का दूसरे शहर में सिर्फ ट्रैवलिंग के द्वारा ही हम उनसे कनेक्ट थे, या फिर मोबाइल पे, कॉल पे। अब तो इतनी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, अब हम घर बैठे विदेशों से डायरेक्ट हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। और अब तो विदेशों में यह भी नहीं पता चल पाता है कि हो सकता है कि कल कोई यहाँ था और 2 दिन के बाद विदेश में है, तीसरे दिन फिर 3 दिन के बाद फिर वह यहीं है। तो इतनी सुविधाएं हो चुकी हैं, और आने वाला टाइम बहुत एडवांस हो जाएगा। क्योंकि यह आप यह मान सकते हैं कि जो है ऑनलाइन
सब चीज़ें आई है, यह फर्स्ट स्टेप है। क्योंकि सब चीज़ें अब जैसे स्टार्टिंग में 2G था, फिर 3G, फिर 4G, अब 5G, 6G, तो अब इसके बाद बहुत सारे चेंजेज होंगे और बहुत सारी सुविधाएं आने लग रही है। तो इसके लिए आपको फोकस इसी प्रकार से आप रह सकते हो। इट्स जेन्युइन।